दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हम करकरडुमा कोर्ट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के मेन गेट के बिल्कुल सामने मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सैकड़ों मज़दूर बैठे हैं। ये वो मज़दूर हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी डिस्पेंसरियाँ हैं उसमें काम करने वाले 585 मज़दूर हैं। ये स्वीपर हैं, चौकीदार हैं और नर्सिंग में काम करने वाले लोग हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। ये बीते अगस्त से लगातार यहाँ पे दिन और रात प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं यही जानने विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे वार्तालाप करेगी, इनसे समझने की कोशिश करेगी इनकी क्या डिमांड है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। एक बात बताइए, आप लोग को कितने दिन हो गए धरना देते हुए और क्या डिमांड है आप लोगों का? 108 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए और हमारी डिमांड है कि हमें परमानेंट किया जाए और सैलरी बढ़ाई जाए। डिमांड सर हमारी यही है कि हम 1 अगस्त से और आज 1 से 8 दिन हो गए, हमें 3 महीने हो गए। हम दिल्ली सरकार की विभिन्न डिस्पेंसरियों में कार्यरत हैं सारे लोग। ये सारे जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं दिल्ली के अंदर 585 लोग हैं। हमारा 89 डे का हर बार आता रहता था रिन्यूअल। अब इस बार इन्होंने 89 डे का नहीं आया, 2 महीने हमने ऐसे ही काम किया था। काम करने के बाद में हमने देखा अब आएगा 2 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, लेकिन 2 महीने तक ऐसे ही नियमित काम करते रहे। और इन लोगों ने ना तो हमारा सरकार ने या हमारे यहाँ के ये हेड ब्रांच है, यहीं से जाता है जो भी कुछ जाता है हमारे रिन्यूअल के लिए, तो इन्होंने 2 महीने हमने ऐसे ही काम कराया। उसके बाद में हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करा, यहाँ आके लेटर भी लगाया कि जी हमारी वो क्यों नहीं आ रही है, सेंक्शन क्यों नहीं आ रही है। इन्होंने कहा कि पीछे से नहीं आ रही है, हम क्या कर सकते हैं। दिल्ली की हर डिस्पेंसरी में, दिल्ली के कोने कोने की जो डिस्पेंसरी हैं उसमें एनओस और स्लीपर का चौकीदार कम स्लीपर सब हैं, उसमें सब काम करते हैं। ये जैसे अभी हम जैसे बातचीत कर रहे थे कई लोगों से, तो हमको ये समझ में आया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का होता है? साल का होता है, 6 महीने का, किस तरह का होता है? 89 डेज़ का होता था। 89। फिर उसके बाद फिर बिठा दिया जाता था, रिन्यू होता था। कई बार बैठ गए थे, काफ़ी टाइम पहले बैठे थे, 3 महीने। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली 89 डेज़ का हो रहा था। अब 3 महीने से नहीं है। अभी जैसे आप बता रहे हो कि 108 दिनों से आप बैठे हैं, घर कैसे चल रहा है? घर क्या है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चे परेशान हैं, क्या करें, मजबूरी है, बैठने के सिवा कोई चारा भी नहीं बचा है। हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। डेली बेसिस पे ये होता है सरकार के उसमें दायरे में कि हमें रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग हमें डेली बेसिस से हमें कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, लेकिन हम किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कितना भी कुछ भी हम पे जुर्म करे, लेकिन हम यहाँ से जब ही उठेंगे जब हमारे हाथ में परमानेंट का लेटर आ जाएगा। अब हम क्या करें, या सरकार को क्या करें, जब तो इनने हाथ जोड़ के ये ली वोट ली, अब क्या करें हम। अब वो हमारे पास तक भी नहीं आ रहा। हरामजादा, हम तो इतनी गालियाँ आती हैं, मौत से बहुत ज़्यादा गालियाँ आती हैं। हमारे बच्चों की दुहाई इसको इतनी लगेगी सरकार को, अब बहुत ज़्यादा लगेगी। आपका शुभ नाम क्या है और आप इस डिपार्टमेंट में क्या काम करते हैं? मेरा बीना शर्मा है और मैं नर्सिंग दिल्ली की पोस्ट पे हूँ। मतलब पर्ची बनाना, इंडेंट, दवाइयाँ निकालना, दवाइयाँ हम वहाँ पे ये नहीं कि हमारा पर्ची बनाने का काम है तो हम सिर्फ पर्ची ही बनाएंगे। हमें जो भी काम दिया जाता है हम सब करते हैं। हम वहाँ पे इंडेंट भी निकालते हैं, दवाइयाँ लगाते भी हैं, बांटते भी हैं, जो भी मतलब काम दिया जाता है हम सब काम देखते हैं। कोविड टाइम में जब डॉक्टरों ने पर्चियाँ तक पकड़नी बंद कर दी थी पेशेंट की, वो पर्चियाँ हम पकड़ के देते थे। डॉक्टर मतलब पेशेंट से डॉक्टर को, डॉक्टर से पेशेंट को, उनका पल्स मीटर हम चेक करते थे। जो भी हम मतलब SCNO जो भी हैं, ये काम सिर्फ हम लोगों का था। डॉक्टर तो ऐसे उनसे छुआछूत जैसे होता है ना, इस तरह से बिहेव करते थे पेशेंट के साथ। उस टाइम हमारी इतनी ज़रूरत थी इन लोगों को। कि सैलरी के अलावा क्या ESI PF जो आपको एक श्रमिक को मिलना चाहिए, क्या वो मिलता है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैंने वही तो बताया, हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती।
हमें ये समझ लीजिए, अगर हम आज जा रहे हैं तो आज के दिन की हमें पेमेंट मिलेगी, अगर हम छुट्टी पे हैं तो वो हमारी पेमेंट कटेगी। इवन हमारे संडे की भी ड्यूटी कटती है, हमारा संडे भी काउंट होता है हमारा। और अगर कोई त्यौहार आ जाता है, 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है तो वो भी कटते हैं हमारी। पर डे का हिसाब से हमें सैलरी मिलती है। आप एक तरह से दिहाड़ी मजदूरी कह लें। तो क्या आपने जो दिल्ली के सीएम है या जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? बात ही नहीं होती है, मिलते ही नहीं है वो। कभी बोलते हैं आंध्र प्रदेश गए हुए हैं, कभी मध्य प्रदेश गए हुए हैं। अब बताओ किससे बात करें? पूरी दिल्ली में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिस बंदे को हमारे बारे में नहीं पता हो। हर सोशल मीडिया पे सब कुछ फैला हुआ है, लेकिन कम से कम आके बात तो करें। इतनी बारिश में, ठंड में, इतनी गर्मी में हम यहाँ बैठे हैं, कोई तो आके पूछे। 31 अक्टूबर को हम लोगों ने केजरीवाल जी के यहाँ का घेराव किया था। वहाँ पर हम लोग गए, उन्होंने हमसे मिलने का आश्वासन दिया, जो हमारे यूनियन है उनसे मिलने का। तो उन्होंने बात करने के लिए वो खुद नहीं आए सामने, केजरीवाल जी अपने किसी बंदे को भेज दिया। उसमें भी उसने मतलब हमारे डीसी कपिल सर और भानु प्रताप सर वगैरह गए थे, उनसे खड़े खड़े बात किया। मतलब इनमें इतनी तमीज़ नहीं कि अगर आप मजदूर के मालिकों से मिल रहे हो तो उन्हें कम से कम बैठाओ, पानी तो पूछो। नहीं, बस उनसे खड़े खड़े ज्ञापन लिया और उनसे 5-6 दिन का टाइम मांगा और रफा दफा कर दिया। ये इनकी, हमारे केजरीवाल जी की तहजीब है। कहते हैं ना कि अगर देश को डेवलप करना तो 2 चीज़ें बहुत बड़ी नीड या बुनियादी ज़रूरत है, एक हेल्थ, एक एजुकेशन। और हेल्थ को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हेल्थ में काम करने वाले लोग हैं उनकी रोज़गार की, उनके भविष्य की सुरक्षा हो। आप सबको याद होगा 2013-14 में चुनावी घोषणा पत्रों में आम आदमी पार्टी ने एक दावे को बड़े जोर शोर से उठाया था। वो ये था कि जो भी सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उन सभी को पक्का किया जाएगा। लेकिन आज कम से कम 10 साल हो गए उनको राज करते हुए, लेकिन आज तक सैकड़ों हजारों लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि कब वो हमको पक्का करेंगे। और अब तो इंतहा ये हो गई है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, एक 6 महीना, 3 महीना, साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते, अब उनको दिहाड़ी पे काम कराया जा रहा है। एक समय हम सोचते हैं कि यार रोड पे जो कचरा उठाने वाला व्यक्ति है या चाहे बेलदारी करने वाला, वो दिहाड़ी करता है। अब तो नौबत यह आ गया है जो पढ़ाई कर रखा है, जो नर्सिंग का कोर्स करके आज दिहाड़ी एक मजदूर से भी वो नीचे स्तर पे काम करने को मजबूर है। तो सोचना यही है कि कैसी व्यवस्था है जहां सरकार जो दावे करती है उसको झुटला देती है। सोचना यही है कि अब मजदूरों के सामने चारा क्या है। चारा यही नज़र आता है कि देश के तमाम जो ठेका कर्मी हैं उन सभी को एकजुट होकर ये मांग करनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए, जो 1990 से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लागू करते आए हैं। सभी ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया है और मजदूरों के भविष्य को अंधकार में ही डालते गए हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, वीडियो के कमेंट में लिख के दीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।